कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की नूरा को एक होटल के बाहर देखते हैं जहां वो गाड़ियों को पार्क करने का काम करती है और वो होटल के बाहर किसी गाड़ी को देखती है और वो गार्ड से पूछती है कि ये किसकी गाड़ी है जिसने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है। तो तभी उस गाड़ी का ओनर जलील आ जाता है अपनी बेटी के साथ। नूरा गुस्सा होकर उसे कहती है कि तुम यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो, इसलिए इसे जल्दी से हटाओ। जलील उसे कहता है कि प्लीज तुम गुस्सा ना हो, आज होटल में मेरी जॉब का पहला दिन था इसलिए मैंने जल्दी में अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ दी। ये कहते वो अपनी बेटी के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद नूरा एक बहुत ही अमीर क्लाइंट को होटल से बाहर निकलते हुए देखती है जो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। तभी नूरा अपने साथियों के पास जाती है और उसके सभी साथी भी उसी होटल में कोई ना कोई काम करते हैं। नूरा उन्हें बताती है कि वो क्लाइंट निकल चुका है। ये सुनते वो सब एक गाड़ी और एक बाइक में बैठकर उस क्लाइंट की गाड़ी का पीछा करते हैं और रास्ते में वो सब मास्क भी पहन लेते हैं। तभी वो उस क्लाइंट की गाड़ी के टायर पर फायरिंग करके उन्हें वहीं खराब कर देते हैं और वो क्लाइंट अपना ब्रीफ केस लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन नूरा का एक साथी स्टीव उसे पकड़ लेता है। तब वो उसकी फिंगर से उस ब्रीफ केस का कोड स्कैन करवा लेते हैं क्योंकि उस ब्रीफ केस में बहुत सारे पैसे होते हैं जिसकी वजह से वो लोग उस बैग को चुरा लेते हैं। नूरा जब गाड़ी में देखती है तो उस फायरिंग के दौरान एक लड़की को गोली लग गई थी जिसे स्टीव उठाकर नूरा के साथ उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ वो दोनों उस लड़की को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो सब एक ही घंटे के अंदर होटल में पहुँच जाते हैं और अपना अपना काम करने लग जाते हैं क्योंकि वो जब भी चोरी करने जाते हैं सिर्फ लंच के टाइम ही चोरी करते हैं और एक घंटे के बाद फिर से होटल में वापस आ जाते हैं ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो सके। तो इसी बीच होटल की ओनर एक आदमी को होटल में बुलाती है जिसका नाम इलियस होता है। उसे बताते हैं कि मेरे बहुत ही अमीर क्लाइंट को किसी कार जैकर ने उसका बैग चुरा लिया है जिसमें बहुत ज्यादा पैसे थे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उन कार जैकर्स को ढूंढो, बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। जिससे इलियस वो डील डन कर देता है और उसे बताता है कि अब मैं उन चोरों को ढूंढ कर ही रहूंगा। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। नूरा होटल में उस लड़की जलील को देखती है जो होटल में पियानो बजा रहा होता है। वो उसे देखकर खुश होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जलील उसे रोककर कहता है कि मैं उस दिन के लिए तुमसे सॉरी करता हूँ और इस होटल में मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। नूरा ये सुनकर उसे दोस्ती कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम नूरा और उसके साथियों को सिटी से दूर एक जगह पर देखते हैं जहाँ वो एक आदमी ल्यू से मिलते हैं और उसे वो चोरी किए हुए सारे पैसे दे देते हैं क्योंकि उनके पैसे उसके पास सेफ होते हैं। फिर वो सब दोस्त एक जगह बैठकर आगे की चोरी का प्लान करते हैं। तब जियो सबको बताती है कि वो चोरी हमारी आखिरी चोरी होगी, तो क्यों ना इस बार हम एक बहुत बड़ी चोरी करें जिससे हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और उससे हम सब सुकून से रह सकेंगे। और इतनी बड़ी चोरी करने के लिए वो सब प्रैक्टिस करते हैं। तो दूसरी तरफ हम इलियस को देखते हैं जो हॉस्पिटल में उस लड़की से मिलने जाता है जिसे गोली लगी थी। वो उसे पूछता है कि मुझे उन चोरों के बारे में जानना है कि वो कौन थे। वो लड़की उसे बताती है कि मैं उन लोगों को नहीं जानती हूँ कि वो कौन थे क्योंकि उन्होंने तो मास्क पहने हुए थे। इलियस उसे कहता है कि ठीक है, जब तुम ठीक हो जाना तो मुझसे होटल में आकर मिलना, मैं उन चोरों के बारे में तुमसे मजीद जानना चाहता हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। फिर नूरा की दोस्त जियो होटल में गेस्ट की लिस्ट चेक करती है जिसमें उसे एक बहुत ही अमीर औरत के बारे में पता चल जाता है। तभी वो सब दोस्त एक जगह इकट्ठे होते हैं। जियो उन्हें उस औरत के बारे में बताती है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। स्टीव भी उन्हें यही बताता है कि उसने भी उस औरत के रूम में बहुत सारे पैसे देखे हैं जिससे वो लोग उसी चोरी को करने के लिए प्लान बनाते हैं। फिर अगली सुबह को हम होटल के बाहर उसी लड़की को देखते हैं जिसे नूरा देखकर बहुत घबरा जाती है और वो लड़की भी उसे देखकर इलियस से मिलने होटल के एक रूम में जाती है। तब नूरा का मैनेजर नूरा को कहता है कि इलियस तुमसे मिलना चाहता है। ये सुनते ही नूरा फौरन इलियस के रूम में जाती है जहाँ इलियस उस लड़की को टेबल पर बहुत सारी रखी हुई चोरों की पिक दिखाता है और उससे पूछता है कि इनमें से तुम किसी को जानती हो जिन्होंने वो चोरी की थी। वो लड़की नूरा के बारे में जानती थी कि वो चोरी नूरा ने की थी क्योंकि नूरा ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो जानबूझकर इलियस को यही बताती है कि उन चोरों ने मास्क पहने थे। ये सुनते इलियस उस लड़की को वहाँ से जाने का बोल देता है। उसके जाते इलियस नूरा से पूछता है कि तुमने होटल के बाहर किसी को आते जाते हुए बार बार देखा था या नहीं, क्योंकि वो क्लाइंट जैसे होटल से बाहर निकला था तो उसी वक्त वो चोर भी उसके पीछे आ गए थे और एक ही घंटे के अंदर उसे लूट लिया था। नूरा उसे कहती है कि नहीं, मैंने होटल के बाहर किसी को आते जाते हुए नहीं देखा था, लेकिन इलियस को कहीं ना कहीं नूरा पर शक हो जाता है। तो इसी बीच हम होटल के एक रूम में एक वर्कर को देखते हैं जो उस रूम की सफाई कर रही होती है। तभी वहाँ पर उस रूम में रहने वाला एक लड़का आ जाता है जो उस वर्कर का रेप करता है और जब ये बात नूरा को पता चलती है तो वो अपने मैनेजर को कहती है कि मैं उस लड़के को सजा दिलवा कर ही रहूंगी क्योंकि वो वर्कर नूरा की एक अच्छी दोस्त थी, जिससे नूरा को बहुत गुस्सा आता है। तो उसी वक्त वहाँ होटल की ओनर आ जाते हैं जो मैनेजर को कहती है कि वो लड़का हमारा बहुत ही खास गेस्ट है, इसलिए तुम नूरा को कुछ पैसे देकर समझाओ कि वो इस हादसे को भूल जाए। तब नूरा देखती है कि वो लड़का होटल की ओनर को बहुत सारे पैसे देता है कि उसने इस मामले को अच्छे से कवर कर लिया है। नूरा वो देखते ही गुस्सा होकर वहाँ से जा रही होती है तो तभी वहाँ पर जलील आ जाता है जो नूरा से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। उन दोनों को इलियस भी देख रहा होता है। नूरा उसे कहती है कि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। ये कहती वो वहाँ से चली जाती है। वो अपने साथियों को बताती है कि हम उस लड़के को यहाँ से ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं। वो यहाँ डायमंड खरीदने आया था जो वो खरीद कर अब यहाँ से जाने वाला है और अब हम उसके वो
डायमंड चुराएंगे, जिसे बेचकर हमें काफी सारे पैसे मिल जाएंगे। फिर हम सब यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, जिससे वो सब उन डायमंड को चुराने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उधर वो लड़का भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। तब नूरा और उसके साथी उस लड़के की गाड़ी का पीछा करते हैं और उसकी गाड़ी पर फेयरिंग करते हैं, जिससे वो वहीं रुक जाता है। नूरा उस गाड़ी में जाकर उस लड़के पर टीजर से अटैक कर देती है और उसका डायमंड वाला ब्रीफ केस लेकर वहाँ से चली जाती है। तो तभी उन पर कोई फेयरिंग करने लगता है, जो और कोई नहीं बल्कि इलियास होता है। नूरा और जीव जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाते हैं, मगर इलियास उनका पीछा नहीं छोड़ता है, वो उनकी गाड़ी का पीछा करता है। तब रास्ते में स्टीव आ जाता है। नूरा और जीव अपनी गाड़ी से उतरकर स्टीव की गाड़ी में बैठ जाती हैं। तो उसी वक्त स्टीव नूरा की गाड़ी में बॉम्ब फेंक देता है, जिसे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और उसी वजह से नूरा और उसके साथी मौका पाकर सीधा लुइस की जगह पर जाते हैं, जहाँ वो सब सारे पैसे और उन डायमंड का अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। उधर इलियास उस लड़के के पास जाता है। वो लड़का उसे बताता है कि मुझे मेरे डायमंड हर हाल में चाहिए, बदले में तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। और वो उसे बताता है कि उन डायमंड में उसने एक ट्रैकर रखा था, तुम उसकी हेल्प से उन लोगों तक पहुंच सकते हो। और साथ में वो उसे बताता है कि वो लोग तुम्हें जैसे ही मिले तुम उन सबको मार देना। ये सुनने के बाद इलियास वहाँ से चला जाता है। उसी ट्रैकर की वजह से वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ वो बाथटब में ही नूरा को डुबोने लगता है। तो उसी वक्त स्टीव इलियास पर अटैक कर देता है, मगर इलियास उसके हाथ कहाँ आने वाला था, वो स्टीव का गला दबाकर उसे वहीं मार देता है। और नूरा वो देखकर जीव के रूम में जाती है, जहाँ वो देखती है कि इलियास ने पहले से ही जीव और उसके एक और साथी को मार दिया था। नूरा वो देखकर बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो अपना बैग लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, मगर इलियास उसे ट्रेस करके उसका पीछा करता है। तब रास्ते में नूरा को पता चलता है कि उन डायमंड में ट्रैकर है, जिसे वो बाहर निकालकर वहीं छुप जाती है। और इलियास जब उस जगह जाता है तो वो वहाँ उस ट्रैकर को देखता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। तब नूरा ल्यूस के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देते। ल्यूस उसे कहता है कि उसने तुम्हारे सभी दोस्तों को मार दिया है और अब वो तुम्हें भी मार देगा, इसलिए तुम वो सारे पैसे लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। नूरा उसे कहती है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं इलियास को मारकर उसे अपने दोस्तों की मौत का बदला लूंगी, फिर मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। ये कहते वो फिर से होटल में जाती है, जहाँ वो उस लड़के को रूम में गोली मार देती है। उसे मारने के बाद वो सीधा होटल की ओनर के पास जाते है और उसे अपनी गन पैंट पर रखकर कहती है कि तुम अभी और इसी वक्त इलियास को यहीं इसी रूम में बुलाओ। वो इलियास को कॉल करके उसे वहीं रूम में बुलाती है। नूरा वहाँ रूम में एक जगह छुपकर अपनी गन लेकर इलियास को मारने के लिए खड़ी होती है और डोर जैसे ही ओपन होता है तो वो जलील को देखती है, जिसे इलियास ने अपनी गन पैंट पर रखा होता है। इलियास नूरा को कहता है कि तुम मुझे वो सारे पैसे और साथ में वो डायमंड दे दो, वरना मैं इसे मार दूंगा। नूरा उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी, बस तुम इसे नहीं मारोगी। ये कहते ही वो इलियास और जलील के साथ अपनी उसी जगह जाती है जहाँ वो पैसों का बैग उठाती है और उसमें चाकू भी उठा लेती है। तो तभी जलील इलियास पर अटैक कर देता है, मगर इलियास उसे खुद से दूर फेंक देता है। तो उसी वक्त नूरा इलियास को चाकू मार देती है। फिर नूरा वो बैग उठाकर जलील के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। नूरा रास्ते में जलील को पैसों का बैग देकर बताती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं उसे संभाल लूंगी। ये कहते वो वहाँ से भाग जाती है। तब इलियास जलील को भागता हुआ देख लेता है और उस पर गोली भी चलाता है, मगर वो बच जाता है। फिर इलियास उसे इधर उधर देख रहा होता है कि वो कहाँ चला गया है। तो उसी वक्त नूरा इलियास पर अटैक कर देती है और उसे गुस्से से इतनी बार खंजर मारती है कि वो वहीं मर जाता है। जलील वो देखकर उस बैग को नूरा की तरफ उछाल देता है और वहाँ से चला जाता है, जिससे नूरा काफी तकलीफ में आ जाती है कि जलील भी उसे छोड़कर चला गया है। तब नूरा भी अपना बैग लेकर वहाँ से चली जाती है, जिससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।